तो बताइए निष्ठा, आप कैसी हैं? हुँ? लास्ट क्लास में भी इन्हीं से पूछा हुआ था आप कैसी हैं? क्योंकि ये कह रही थी कि सब पूछ नहीं रहे। हुँ? आप सब ठीक हैं? हुँ? चलिए आज लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी का 10 क्वेश्चन देखा हुआ था। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। 13 चैप्टर्स है टोटल, ओके? एंड 13 चैप्टर्स के एक चैप्टर के 10 लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होंगे। एक लेक्चर में 10 क्वेश्चंस आपके होंगे। तो पिछली बार मैंने लास्ट ईयर में ऐसे कराया था कि एक चैप्टर लिया, उसके 10 लेक्चर पहले कंप्लीट हो गए, फिर दूसरा लिया, उसके 10 कंप्लीट हो गए। बट इस बार हमने थोड़ी सी मॉडिफाई किया और चेंजेस है इसमें। इसमें क्या है कि एक चैप्टर लिया, एक लेक्चर, फिर दूसरा चैप्टर लिया, उसका एक सभी चैप्टर्स के एक एक लेक्चर आपको मिलेंगी फर्स्ट राउंड में। फिर सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड में भी एक एक लेक्चर, ऐसे 10 राउंड होंगे राइट, और जिसमें कि सारी चैप्टर्स पैरेलल चलती रहेंगी। इससे क्या होगा कि आपके सारी चैप्टर्स की रिवीजन धीरे धीरे थोड़ी बहुत होती जाएंगी। ओके, तो आज का है हमारा मैग्नेट का है। मैग्नेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए नहीं है, इजी है, इलेक्ट्रिसिटी से इजी है। इसमें दो चीजें आपको जो ध्यान में देनी है, वो पहला है क्या, थंब रूल राइट, और दूसरा कौन सा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बस ये दो आपको अगर समझ में आ गया अच्छे से, तो सारे क्वेश्चन इनके बना सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई लेंथी प्रोसेस इसमें मींस क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन का जो आंसर देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलो मैं कुछ पूछ लेता हूँ। किससे पूछूं? तो निष्ठा से। निष्ठा आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है? बताइए प्लीज। बताइए अभिनव आप। फील्ड लाइंस आ रही है और उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये फिर होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो दो डायरेक्शन से आ रही है, जो पॉसिबल होता ही नहीं है। राइट, दो शो करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस एक दूसरे को नहीं करती है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इस पे यही दिया हुआ था। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा हुआ है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? अब मन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या, सर इस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं? तो हाँ, जितने भी लक्ष्मण रेखा के क्लासेस में आपको क्वेश्चन कराई जाएगी, वे सारे के सारे बोर्ड में आपसे, मैं ये नहीं करूँ एज इट इज, हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं एज इट इज पूछे जाएं। इस सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें डाउट मत करना कि सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ पूछे जाते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, सबको मिलाकर हमें काम करना होता है। तो पहला है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? देखो, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही ऐसे जा रही है, यस नो, अगर इसका मैं डायरेक्शन निकालना ना, तो टेंजेंट निकालना पड़ता है, मींस इसका डायरेक्शन ऐसे, टेंजेंट ऐसे शो करेगा, यस नो, इस पॉइंट पे। कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आई और यहाँ पे क्रॉस कर दी, इसका हमें डायरेक्शन निकालना है, तो ये यहाँ पे शो करेगी। मींस पॉइंट एक ही है और दो डायरेक्शन दिखा रही है कि इधर भी और इधर भी। अब कंपास से भी देख सकते हो, यहाँ पे जब कंपास रखोगे तो कंपास क्या करता है, एक नॉर्थ के साइड में, एक साउथ के साइड में ऐसे डायरेक्ट करता है ना। यहाँ पे तो दोनों क्रॉस हो रही है, तो कैसे वे शो करेगा? तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इनका रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, इसका डायरेक्शन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यस नो। सेकंड है, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, इट वुड मीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जहां पे क्रॉस करेंगी वहां पे कितने डायरेक्शन होंगे, दो डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब एक कंपास आपने लिया, एक ही पॉइंट दिखा रहा है नॉर्थ के साइड में, उसे दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली दिखा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो वही क्या हुआ, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेंगे राइट, या फिर 1 मार्क, 1 में 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बहुत ईजी है। अब पूछोगे सर ये क्वेश्चन आपने दिया क्यों? इस क्वेश्चन का जो मेन पर्पस है, आप सबको पता है कि हाँ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, रीजन भी आप सबको आता है, बट लिख नहीं पाओगे कि कैसे करें। और आपके मार्क्स जो आप मतलब कि एक्सप्लेन करना चाह रहे हो ना, वे एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से क्या होती है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आपको ऐसे एज इट इज लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है तो मार्क्स मिलने वाले हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। सेकंड है, इस डायग्राम को देखो, आंसर अभी नहीं देखना है,
पहले ही मैंने लिख दिया हुआ कि लिखना कैसे, लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इनको छोड़ते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, मीन्स आपने एक पेपर ले लिया, यहाँ पे आपने कोई एक पेपर ऐसे ले लिया, ये ऐसा कोई पेपर आपने रख लिया, ओके। अब इस पे आपने क्या किया, आयरन फिलिंग्स, जो आयरन के दाने आते हैं छोटे छोटे, आयरन फिलिंग्स को आपने इस पे रख दिया, ओके। और इस पे आपने एक बार मैग्नेट ऐसे करके रख दिया, ओके। अब आप देखोगे ना कुछ देर में क्या करेंगे, सभी के सभी कुछ पैटर्न्स में अरेंज होंगे, एक स्पेसिफिक क्या होगा, एक पैटर्न हो जाएगा, अपना बना लेंगे। कुछ पैटर्न्स इस तरीके से दिखेंगे। अब आपको इसमें देख के बताओ कि सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहां पे मतलब कि गैदर हुए हैं, कहां पे, पोल्स पे है। एक तो यहां पे है नॉर्थ वाले के पास और एक साउथ वाले के पास, यस नो। और इधर कम कम है, रीजन क्या हो सकता है इसका, बताइए। राइट, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा पोल्स के पास हो रही है। इट मींस यहाँ पे आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा है, यहाँ पे, यस नो। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, यस नो। बीच में न्यूट्रल होती है। बाकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ इनका क्या है, कम है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, क्यों अब ऐसा पैटर्न्स बनाए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, यस नो। बट लिखना होगा, कैसे लिखोगे पेपर में, the lines along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines of the bar magnet। इस बार मैग्नेट की जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस होंगी वे इसी तरीके से अलाइंड होती हैं। तो वे क्या, आयरन जो फीलिंग्स है, आयरन फीलिंग्स भी क्या हुआ है, अपने आप को उसी पैटर्न्स में अरेंज किए हुए हैं। कोई दिक्कत, नो। सेकंड पूछा हुआ था आपसे क्वेश्चन, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, इस पैटर्न से आपको क्या मिल रहा है, बताइए निष्ठा प्लीज। अभिनव, इस पैटर्न से आपको क्या मिला, हाँ कह सकते हैं ये तो। अब देखो, दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट दैट द मैग्नेटिक the magnet exert its influence in the region surrounding it, therefore iron filling experience। मतलब ये मैग्नेट से क्या एक फोर्स आ रही है, क्या हो रही है, फोर्स आ रही है। हेलो, यस, सर आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, why do the iron fillings near the bar magnet seem to align in the shape of a closed curve। अच्छा, ये क्लोज कर्व ही क्यों है, आपको बार मैग्नेट की जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं, बताया हुआ था कि जो मैग्नेट्स की फील्ड लाइंस होती हैं, राइट, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से इमर्ज करती हैं एंड साउथ में क्या करती हैं, मर्ज करती हैं, और फिर क्या करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ आई और फिर साउथ से नॉर्थ गई अंदर की तरफ, तो ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, क्या करती है, क्लोज कर्व फॉर्म करती है। दैट्स वाई ये ऐसे फॉर्म की है। सो आपको लिखना होगा स्टेटमेंट में, तो कैसे लिखोगे, it is taken by convention that the field lines emerges from north pole and merged at the south pole। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है आपको, inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole, that's why magnetic field lines are closed curve। अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करने में वे एक ही पैराग्राफ में बनाकर लिख देते हैं, राइट, सारी स्टेटमेंट एक ही में, नो। अगर आपको 3-4 स्टेटमेंट में लिखना है तो उनको आप क्या करो, बुलेट पॉइंट बनाकर लिख दो, वे आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर 3 मार्क्स के हैं तो 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स आपको देने वाले हैं, बट आपने कंबाइन करके सारे कंपाइल करके एक ही जगह पे लिख दिया ना, तो वे आपको 2 and 2.5 देंगे, ओके। ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें, नो। List 2 factors on which the strength of a magnetic field at a point due to current carrying straight conductor depends। State the rule that determines the direction of the magnetic field। बताइए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं।
कहा हुआ है कि आपके पास एक क्या है, कंडक्टर है, या सुनो इसमें करंट पास हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ रख लो या नॉर्थ टू साउथ रख लो, कोई इशू नहीं, राइट। अब इसको आपने ऐसे पकड़ा, अब इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेट मेंशन किया हुआ है, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इस स्ट्रेट करंट कंडक्टर पे राइट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको। एक डायग्राम बना लो ऐसे, मान लो ये आपके पास एक दिया हुआ है राइट, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, करंट यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा नो, क्योंकि यहाँ पे पकड़ोगे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक कर्ल जो की हुई है तो ऐसे ही तो फॉर्म करेंगे इस तरीके से। अब इसमें कहा कि अगर आपको इस पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला तो आपको फैक्टर पता है कि अगर करंट हम ज्यादा करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वे भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड थिंग जो इस केस के लिए स्पेशली है, वे मुझे बताओ कि इस कंडक्टर से अगर इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या फिर इसका, इस ए का ज्यादा होगा या बी का, ए का ज्यादा होगा। यस नो, इट मींस आप ये भी कह सकते हो कि कंडक्टर से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कंडक्टर से अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। यस नो, तो आप ऐसे लिख लेना अगर पेपर में आ गया तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। यस नो, आप ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कोई दिक्कत नो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस का डिस्टेंस आप मान लो कि आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत। तो ये दो फैक्टर्स याद रखना, और ये दो फैक्टर्स स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल है। अगर कोई क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए तो उनके दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नो, बताइए कुछ दिक्कत नो, वेट हो गया, ठीक है। आपका आपके आपके एक्सक्रीशन में दिक्कत था, अच्छा, ये पूछ रहा था उस वक्त कि सर मेरे एक्सक्रीशन में दिक्कत, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, राइट। मुझे लगा इसके पेट में क्या हो गया, पेट हो गया, ठीक है ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए। हम्म 260 रुपए कब दोगे? अगर अविनाश सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभिनव के 260 रुपए हैं, प्लीज रिटर्न कर दें उनको, और 5% का इंटरेस्ट भी है। कितने दिन हो गए, 4 दिन का भी कैलकुलेट करके इनको 260 रुपए दे दीजिए, वे दे देंगे, वे दे देंगे। दूसरा इसमें पूछा था, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। नींद आ रही है, ठीक है, ऐसे कैमरा में घुमा पाता काश, हाँ मैं फोन से कर लूं। सुनो, तो कहा हुआ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कौन से रूल, तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, इसको कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, या फिर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, यस नो। तो अब क्या है ना कि बच्चे सिर्फ इस रूल को मेंशन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, बट क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा हुआ था क्या, स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, राइट हैंड थंब रूल में, राइट, कि अगर हम किसी कंडक्टर को अपने ऐसे राइट हैंड में होल्ड करते हैं, इसमें करंट आपकी फिंगर इसकी डायरेक्शन में, जो आपका थंब होगा, राइट, थंब किसके डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की, तो आपकी जो ये फिंगर, जो कर्ल फिंगर है, ये किसको शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, राइट, जो रैप हो रही है इस तरीके से। तो इसको अलग अलग स्टेटमेंट में देखो, कॉन्सेप्ट सेम है कि फिंगर आपकी किस डायरेक्शन को शो करेंगे, करंट की, और ये जो आपकी ये वाली जो कर्ल फिंगर है ना, ये वाली, ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी। अब इसी को आप अपने वर्ड में लिख लो, बुक्स की जैसे मन करे वैसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। The straight thumb of a right hand points in the direction of electric current, and second, the direction of the curl of fingers represent the direction of the magnetic field। कोई दिक्कत, ये याद कर लेना, अगर चाहो तो इसे भी लिख सकते हैं, या फिर आगे और भी है इनका।
हाँ, सारी जितनी भी लक्ष्मण रेखा की क्लासेस हो रही है, राइट, डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, draw the pattern of magnetic field produced around a vertical current carrying a straight conductor passing through a horizontal cardboard। एक कहा हुआ है कि आपके पास हॉरिजेंटल ऐसे कार्डबोर्ड है, ये ऐसे है, मान लो कि ये वाला है, ये हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड है, इसमें क्या करना है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगी, कोई दिक्कत? एक कार्डबोर्ड तो, मुझे लगा करंट मार, मैं ऐसे है, हाँ ऐसे पास करना है, राइट। तो इस तरीके से है, ओके। अब इसमें क्या था, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड। एक हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड से ऐसे पास हो रहा है, तो आपको ऐसे बनाना है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बताने कहां पे होगी। सेकंड में पूछा हुआ आपसे, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मार्क करना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी आपको बतानी है। Name and state the rule which is used to determine the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। तो आपको ये भी बताना है। अब एक बात बताओ, कार्डबोर्ड हो गई, कंडक्टर हो गई, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि साउथ से नॉर्थ की साइड में क्या हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, तो करंट ऊपर की साइड में जा रहा है, तो मैंने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत? नो। तो करंट ऊपर जा रही है, तो ये वाले किसको दिखाएंगे, ये किसको, किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को ऐसे शो करेंगी, कोई दिक्कत इसमें? अब इसी को क्या करना है, बनाना है बोर्ड पे। ओके, सो लेट्स ट्राई। एक कंडक्टर है, ओके, करंट यहां से पास हो रहा है आई, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। तो करंट अगर ऐसे पास हो रही है ऊपर की साइड में, तो हमारी फिंगर ऐसे ही शो करेंगे ना, इस साइड में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे फॉर्म होंगे, कोई दिक्कत? नो। तो क्वेश्चन फिर से देखें। अब बच्चे क्या करते हैं, बस सब बन गया, हो गई, काम खत्म। नो, काम खत्म नहीं, इसमें आपको एक एक पार्ट को आपको रीड करना है एंड देखना कि कौन कौन से पार्ट का आंसर आपने कर लिया और कौन सा करना है, राइट। तो छोड़ना किसी भी पार्ट को नहीं है। Draw the pattern of magnetic field produced around a vertical current carrying conductor, straight conductor passing through a horizontal cardboard। यहां तक हमारा हो गया। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट के डायरेक्शन को हमने मार्क कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हमने मार्क कर दिया कि ऐसे ऐसे आ रही है, कोई दिक्कत? नेम एंड स्टेट, आपसे देखो क्या पूछा है कि नेम एंड स्टेट द रूल which is used to determine the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। तो आपको नेम भी बताना है और इनके रूल को स्टेट भी करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताने के लिए कौन सा रूल यूज हो रहा है। कौन सा रूल यूज हो रहा है? तो यहां पे बताना है राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और स्टेटमेंट भी लिखनी है इनकी, क्या करनी है, स्टेटमेंट में राइट हैंड थंब रूल। So it is used to determine the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपको बतानी है, तो इस रूल का हम यूज करते हैं। अब स्टेट कैसे करना है, इट स्टेट्स दैट इफ यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current, then your finger will wrap around the conductor in the field lines of the magnetic field। ओके, वही कहा हुआ है कि इस कंडक्टर को आपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ लिया, राइट। आपकी राइट हैंड किसको शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो जो आपकी ये कर्ल या फिर रैप की हुई जो फिंगर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इंस्टाग्राम, इसका पासवर्ड क्या है वैसे?
कितनी एज है आपकी? ओ, चलो, कोई दिक्कत इसमें? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ, इतनी जल्दी फिफ्थ पे आ गए? वाह। अच्छा, न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत टाइम लगती है, तो ऐसे भी चैप्टर्स में कुछ है नहीं तो खास, कुछ है नहीं खास कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एंड व्हाट इज अ सोलेनॉइड, प्लीज राधिका बताइए। सोलेनॉइड, जी हाँ। एक जो कॉइल होता है वो इंसर्ट कॉपर वायर में टर्न होके एक क्लोज शेप में वो रैप अप होके, पता नहीं सर, मुझे नहीं आता। प्रथित, निष्ठा, निष्ठा भारद्वाज। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. वाह, वेरी गुड। ये तो पता ही नहीं था। क्या निष्ठा क्या आंसर देती है, वाह। हाँ, इसीलिए तो क्लैपिंग। स्पाइरल कोई किसी के पास है कॉपी, प्लीज दीजिए। लाए नहीं, इतनी छोटी सी बैग में स्पाइरल कैसे है? हाँ, अब देखो क्या सोलेनॉइड क्या है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. मीन्स आपके पास एक वायर होगा, उस वायर को लेना, और ये जैसे ये कर्ल दी हुई है ना, ये वाली ऐसे ऐसे बार बार ऐसे राउंड शेप में ऐसे करना, तो ये वायर है नहीं अभी, इसी को मान लो कि ये वाला वायर है, इसको आप क्या करना है, ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे बार बार आपको करते रहना, कुछ इस टाइप से। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसको आपको क्या करना है, स्पाइरल में ऐसे करते जाना है। ये वो मकड़ी नहीं बना रहा हूँ, ये वो चलने वाली मकड़ी, क्या कैटरपिलर, तो वही सेम सेम, हाँ बट डिफरेंट। देखो तो ये आपके क्या है कि सर्कुलर आपने क्या ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में कर दिया, राइट, तो यही आपका क्या फॉर्म होगी, ये सोलेनॉइड हो, क्या हो गई, सोलेनॉइड। और इसमें क्या करते हैं, सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन को रखते हैं, सो दैट कि वे एक मैग्नेट में फॉर्म हो जाती है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज अ सोलेनॉइड, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं आप। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप सबको एग्जाम में बैठे होगा कि सोलेनॉइड का डेफिनेशन आपसे पूछ दिया, तो आप सबको पता है कि हाँ सोलेनॉइड होता क्या है, बट जब लिखने का टाइम आएगा ना, तो आप लोग वहां पे थोड़ा सा लैग करोगे कि कैसे। हाँ, आपका आंसर करेक्ट था, राइट, तो लिखने के टाइम पे आप लैग करोगे, ओके। इधर तो ध्यान रखना। Draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a solenoid through which a steady current flow. अब आपको बता, एक ड्रॉ करना है सोलेनॉइड को, कौन ड्रॉ करेगा, अभी ना आ जाओ ड्रॉ करो। क्या है इसमें, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चाइना से हो?
अच्छा आप चाइनीज हैं? बैटरी भी कनेक्ट करना उसमें? किस गम में आप खोए हुए हैं? ये बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और ये कौन सा डिसीज है वैसे? मैंने कुछ नहीं दिया, अभी आपके पेपर आ रही है इसीलिए इधर आपको बुलाई गई है। बन गई? बैटरी तो कनेक्ट की ही नहीं, तो ये कर ले। मैं कर दूं? बैटरी को ही कनेक्ट करेगा इसमें? ड्राइंग वाली कह रहा था मैं करने के लिए, बेचारे को 50 रुपये कम दिया था ना, इसीलिए बैटरी कनेक्ट नहीं किया। बताओ ये। हम्म। देखो, नहीं ये बिना स्विच का है ना। अब देखो, इसमें आपसे पूछा होता है ऐसे, तो या तो ये पैटर्न बना सकते हैं या इससे और अच्छा आप लोग बना सकते हैं। अब इसमें है क्या कि जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, राइट, बैटरी से कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। यस नो? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे कि नहीं? यस। अब इसमें क्या है कि ए भी नॉर्थ से साउथ, सोलेनॉइड भी किसकी तरफ बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरफ, राइट। जो भी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं सेम सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना, दोबारा मेहनत नहीं करना। यस नो? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, इनसाइड द क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, राइट। और अंदर क्या होती है, सारी पैरेलल्स होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सबका सेम होता है। कोई दिक्कत इसमें? नो? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? बताओ। मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगे तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और वो तब तक ही मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। हम्म। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? यूजेस बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट के। हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना, और मशीन्स में यूज होती है, इंडस्ट्रीज मशीन्स में यूज किया जाता है। ओके, अब इनकी डेफिनेशन आपको अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप लोग? तो भी देख। अच्छा ये भी आया था? क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ ना, बहुत लेट। बट ये मैंने आप लोग से पहले ही बताया था, आप लोग भी देख रहे हैं तो ये स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही आते हैं। बट हाँ, लाइट का मैंने करा दिया होता पूरी लेक्चर्स, उसमें 2-3 बचे हुए थे। हाँ तो वही एक बार कर लेना, शायद आपके कुछ क्वेश्चंस मिल जाए। लाइट के मिले हुए थे ना आपको, उसको मैं बाद में एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ये तीनों आए थे, चारों थे या फिर दो? कौन कौन से? पहले के 3 एज इट इज? वाओ, अभी वाले में तो हो। हाँ दिखाओ। अभिनव का पेपर है, ये 3 क्वेश्चंस इनके सेम आए हुए थे, ए बी सी। अच्छा कोई कहेगा कि मतलब कि आ गए उसके बाद से वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा आप कहने वाली है। ये इनका पेपर है, कब हुआ था ये? इसमें क्वेश्चन नंबर सेम स्कूल? वाह, सेक्शन डी। ओके, खुशी तो होगी ना? तो अच्छा, खुशी का मतलब आप लोग के लिए क्या है? खुशी मतलब आप लोग कब होते हैं, किस चीज को देख? सोने पे? और वैसे ही आपकी खुशी सोने में है, आपकी खुशी इंडिया क्रिकेट देखने में है, राइट। आपका खुशी उस श्रेया वाली ड्राइंग बनाने में है, राइट। तो मेरी खुशी वैसे ही है जब मतलब मैं जो करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो प्लीज, तो वे what is an electromagnet list any two draw a label diagram to show how an electromagnet ये सेम क्वेश्चंस है, मतलब कि इनका पूछा गया हुआ है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके शायद बोर्ड में भी इस लक्ष्मण रेखा से सेम टू सेम पूछे, राइट। अब पूछोगे सर डिफरेंसेस क्या, पढ़ के तो जा ही रहे हैं ना, अब पढ़ के सारी चीजें जा रहे हो बट क्वेश्चंस करके जा रहे हो। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो लिखना कैसे आंसर है, इनके आंसर्स आप लोग क्या कर सकते हैं बोर्ड में एज इट इज ए आप लोग मेंशन कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत इसमें? श्योर मैम, इसमें कोई दिक्कत इसमें? चलो इस पेपर का हम डिस्कशन बाद में करेंगे, राइट, किसी और क्लास में, मंडे को करेंगे। ओके, सो an electromagnet is a current carrying solenoid coil which is used to magnetize steel rod inside it, या फिर आयरन रॉड कह सकते हो, स्टील वाले एक्चुअली परमानेंट होते हैं। ड्रॉ a label diagram to show how an electromagnet is made। अभी एक आपको डायग्राम बताना है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही डायग्राम बना हुआ था, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, स्पाइरल वाले, राइट। इसी के अंदर हम क्या करते हैं ना, सॉफ्ट आयरन को हम क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं, वे क्या करते हैं स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर देती है उस सोलेनॉइड की, और ये मैग्नेट भी बन जाता है। बट कब तक मैग्नेट रहता है? जब तक करंट पास होगी, से इसीलिए इसको क्या कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो ये वाला डायग्राम ही बना लेना, सेम सेम नहीं कुछ अच्छा और बना लेना, मतलब इसी को थोड़ा सा, हाँ सेम बना लेना आपको, सेम मतलब कि थोड़ा सा इंप्रूव करके बनाना है। सो लेट्स रीड इट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of a magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet is so form is called an electromagnet। तो इसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ये भी सही है। Again, list two ways of increasing the strength of an electromagnet if the material of the electromagnet is fixed। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, क्या करना है, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ओह, जैसे सोलेनॉइड में रखा हुआ है इसको, राइट। अब इनके स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला क्या कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। सेकेंड, सोलेनॉइड है ना, तो उनकी हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे। किसको? नंबर ऑफ टर्न्स को। ये सोलेनॉइड है, यस नो, चलो दो मैं बनाता हूं यहाँ पे, आप मुझे बताना है कि आपके पास एक सोलेनॉइड ये वाला है, राइट, एक सोलेनॉइड ये वाला है। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, ए और बी में? क्यों? नंबर ऑफ कॉइल्स मींस टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। दो रीजन आपको अगर कह दे तो ऐसे लिख लेना। कौन से क्वेश्चंस पे थे हम? स्टेट आयरन क्यों, पहले तो स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर है द सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, thus इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उनका करता है। सेकंड में इसका था इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, राइट, एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। कॉइल्स के अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और करंट भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत इसमें? इसका आंसर आप लोग करें प्लीज, और रूल भी बताना है कि कौन सा यूज हो रहा है। क्या? अब देखो,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यस नो? ए वाला फोर्स को शो करता है, एक इसको, और ये करंट। तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, जैसे कहा हुआ है अरेंज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, यस नो? करंट कहाँ पे है? नीचे है ना? अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स उधर है, तो ऐसे कर लो। मींस मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है और अल्फा पार्टिकल्स ऐसे इधर जा रही हैं, तो करंट कहाँ पे, सॉरी करंट कह रहे हो, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, यस नो? तो यहाँ पे देखो क्या है, टुवर्ड्स द राइट, डी, आउट ऑफ द पेज। ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ में आप लोग को रेट अगर हो सकेगा तो मैं लिंक में अटैच कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें कंफ्यूजन का होता क्या है, एक क्वेश्चन है मैं आप लोग को देता हूं, ये होमवर्क में रहेगा आपके, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज वो भी मुझे बताना आप। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक एक्स्ट्रा मेरे साइड से क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दी हुई है, ओके, और ये ऐसे दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इधर इलेक्ट्रॉन है। प्लीज आप लोग बताना कि इसका क्या होगा, ये होमवर्क के लिए रहेगा। फाइंड फोर्स, हाँ जी, चेक करूंगा डेफिनेटली, उनका भी देख लूंगा मैं कमेंट में। प्लीज 8th देखते हैं, ये तो डायग्राम देख के बहुत सारी चीजें याद ही आ गई होंगी, नहीं आया? चलो देखते हैं, ओके प्लीज। A student was asked to perform an experiment to study the force on a current conductor in a magnetic field, right? अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि इधर आपने कोई मैग्नेट एक इधर रख दिया, कोई एक मैग्नेट इधर रख दिया, पोल्स अपोजिट होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट? या फिर हॉर्स सू मैग्नेट रख ले इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट है, राइट, मैग्नेट का सेटअप किया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना चाहता है। सो इट टुक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी, एक छोटा सा स्मॉल मतलब कि एल्यूमिनियम रॉड लिया, ए बी का हुआ है, और हॉर्स सू मैग्नेट है यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, ये नॉर्थ पोल दिया हुआ है इधर, और ये वाला साउथ, और ए बी यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट, सम कनेक्टिंग वायर्स, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लिया, कुछ बैटरी लिया, स्विच लिया, और उन्हें ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो हॉर्स मैग्नेट है, एल्यूमिनियम वायर है, इस पे ए बी ऐसे मेंशन किया हुआ है, कुछ वायर्स लिया, कुछ बैटरी लिया, उनको कनेक्ट कर दिया, ऐसे फिगर में दिखाया हुआ, आप भी कर सकते हैं घर पे। नेक्स्ट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, ओके, ही ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग करंट द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड। करंट जैसे ही पास हो रही है, मान लो हॉर्स मैग्नेट है और यहाँ पे ये वाला रखा हुआ है, राइट, जैसे ही करंट पास हुआ ना, ये डिस्प्लेस हो गया, क्या हुआ, अपने प्लेस डिस्प्लेस हो गई। तो वे देख रहा है कि पास करने पे क्या हो रही है, रॉड डिस्प्लेस हो जा रही है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले करंट किसी डायरेक्शन से पास हो रही थी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो वैसे ही इधर डिस्प्लेसमेंट होगी, मींस उनकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फेनोमेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके 4 या 5 मार्क्स में पूछते हैं इस टाइप के, राइट, जो बच्चे शायद नहीं करते। हाँ, केस स्टडी में भी आते हैं। Why does the rod get displaced on passing the current through it? Why? Please explain करेगा तुम। बताइए प्लीज। करंट पास कर रहे हैं तो वो जो फिर है वो एक फोर्स भी उसके ऊपर, बार मैग्नेट से करंट पास कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, या फिर उस एल्युमिनियम से? कर रहे हूँ हाँ, उससे जब मतलब करंट हम पास कर रहे हैं, तो जैसे करंट पास हो रहा है तो वो एक फोर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक, मतलब फोर्स आया, राइट, और कौन सा रूल हो रहा है इसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो इसमें क्या है,
पहले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था। और ऐसे आपके पास कोई हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे दे दिया, राइट? कोई दिक्कत इसमें? नो। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इधर मान लो नॉर्थ है, इधर साउथ है, ओके। नॉर्थ से ऐसे साउथ में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत? नो। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ना। आपने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर सिंपली ऐसे प्लेस किए इसमें, बट इस कंडक्टर में आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यस और नो? तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मतलब कि आपने करंट पास किया तो आ गया। अब दोनों को जब यहाँ पे रखोगे ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? एक दूसरे को राइट क्रॉस कर रही है, मींस इंटरैक्शन हो रही है, जिससे कि एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, बिल्कुल। हाँ, तो एक इसके बीच में रखे तो क्या हुआ? एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, और वे फोर्स क्या करी? इस कंडक्टर पे लग रही है, इसीलिए कंडक्टर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस करी, इसीलिए कंडक्टर क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। तो फ्लेमिंग्स ने यही बताया था कि आखिर ये फोर्स कहां पे लग रहा है, तो उन्होंने एक क्या कहा? मेथड बता दिया कि अगर हम अपने मान लो कि यहां से इधर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ओके। मान लो करंट इधर से आ रहा है ऐसे, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेंगे, करंट इधर आ रहा है तो फोर्स इधर लगेंगे। तो इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल में बताया कि अपने लेफ्ट हैंड को अगर ऐसे स्ट्रेच करते हो, ओके, फिंगर्स को ऐसे, तो इसमें आपकी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, तो आपकी किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। एक इसको, करंट को, तो एक इसको शो करेंगे मोशन या फोर्स को जो कंडक्टर पे लग रहा होगा। तो इस बेचारे के केस में क्या था? जो लड़का था अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ था, तो हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, करंट पास हुआ तो इंटरैक्शन हुई, जिसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगा, और उस फोर्स की वजह से क्या हुई? इनमें डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। कोई दिक्कत इसमें? सो why does the rod get displaced on passing the current? On passing the current, the rod gets displaced because of magnetic force exerted on the rod when it is placed in the magnetic field. तो एक फोर्स लगा, क्या लगा? एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से इनकी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। कोई दिक्कत इसमें? तो इस रूल पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, आपसे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो? और किसने बताया था ये? फ्लेमिंग्स ने। सो रही हैं आप? घर पे नहीं सोई थी? उनको, उनके लिए जगह छोड़ दो, पहले आराम से सो जाएं। ऐसे ही है। उधर जाकर सो जाओ, वहां पे सोफा लगा उधर, आराम से जाकर। यही पे चल। और किसी को आ रही है नींद? नहीं आ रही है? तबीयत खराब है? दवाई खा के सोती है? क्या बात कर रही हैं आप, इतनी कम एज में? नहीं नहीं, ये आपने क्या दवाई, दवाई खाकर इस एज में कौन सोता है? अभी से? जेनेटिक्स है? वाओ। देखो वाव से वाव में चेंज हो गया। जेनेटिक्स। स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर ए बी। इस ए बी पे जो फोर्स लग रही थी, उस रूल को क्या करना है? स्टेट करना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपके लिए छोड़ दूं, स्टेट कर लेंगे। रेफरेंस में अगर देखना हो कैसे है तो इसके लिए एनपीसी मॉड्यूल्स को देख लेना। अच्छा, जिसके पास ना हो वे क्या करना? यहाँ पे विजिट करना, ठीक है,
फिर वहां पे बाई करना, ठीक है। नहीं, जो यहाँ पे नहीं है उसको तो नहीं है उसके लिए। ओ, अविनाश सर को प्लीज कांटेक्ट करें, ठीक। चल, एक ये वाला मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, राइट। आपको बताना इसमें क्या है, समझा देता हूँ, करना खुद से। आंसर्स लिखे हुए तो, और सर आंसर्स तो लिखे हुए हैं, नो एक्सप्लेन भी करना है। कहा हुआ है इफ द यू शेप्ड मैग्नेट इज हिल्ड वर्टिकली, वर्टिकली रखा गया एंड उसमें क्या की, एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे हॉरिजेंटली आपने प्लेस कर दी, ओके, विथ इट्स एंड बी टुवर्ड्स द ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में बी वाला आपका पोल है। Then on passing current through the rod B to A as shown, in which direction will the rod displaced? तो 21 डायरेक्शन में रॉड डिस्प्लेस होगा। आंसर लिखा हुआ है बट एक्सप्लेनेशन करना, ये आपके एक क्वेश्चन तो होमवर्क में ये भी रहेगा आपका। होमवर्क में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर नहीं। चलो 9th का आते हैं। 9th क्वेश्चन आपसे कहा हुआ है why is an alternating current considered to be advantageous over direct current for the long distance transmission of electric power? यहां से ए मतलब कि दो कोई पॉइंट है ए और बी दिया हुआ है, राइट। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एसी का एडवांटेजेस होते हैं, राइट, ओवर द डीसी। ऐसा क्यों, वाई? प्रतीत बताइए आप। जी हाँ, राधिका आप आंसर फर्स्ट का, एसी के एडवांटेजेस बतानी ओवर द डीसी फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। निष्ठा आप बताओ। राइट, पावर लॉसेस का दिया हुआ है। सो बेसिकली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू अ डिस्टेंस प्लेसेस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वेरी लेस इन केस ऑफ एसी। एसी के केस में क्या होती है, पावर लॉस कम होती है, राइट, इसीलिए इनका यूज करते हैं। और ये एडवांटेज, हाँ, ये एक आप एडवांटेजेस है। और भी एसी एंड डीसी पे भी क्वेश्चंस पूछता है, उसका पीडीएफ में मींस डिफरेंसेस का अटैच कर दूंगा, यहाँ पे तो है नहीं भी, तो मैं अटैच कर दूंगा, वो भी वहां से डाउनलोड आप लोग कर लेना। एसी का एक सेक्शन है और डीसी का, राइट, डिफरेंसेस दी हुई है, 7 to 8 पॉइंट का डिफरेंसेस है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वहां से आप लोग पूरी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वहां से आप कर लेना। फिर है हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय अ बैटरी ऑफ ड्राई सेल्स। ड्राई सेल से जो हमें वो पावर मिलता है वे, और जो घर पे हाउस होल्ड आता है उनमें डिफरेंसेस क्या है, राधिका? बताइए मोहित आप। Why is the type of current used in household supply different from the one given by? घर पे जो आप लोग की सप्लाई आती है ना, पोल से डायरेक्ट जो बिजली आती है आपके घर पे, उसमें और जो आपको बैटरी सेल से, ड्राई बैटरी सेल से जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या है? राइट, तो जो पोल वाली जो करंट आती है, मीन सप्लाई जो आता है ना, वो एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, और ये वाला डायरेक्ट करंट। सो द करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई इज ऑल्टरनेटिंग नेचर। कैसा होते हैं, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होते हैं, व्हाइल द करंट इन गिवन इज बाय बैटरी इज डायरेक्ट इन नेचर। ये कैसे होते हैं, डायरेक्ट नेचर होते हैं, राइट, डीसी वाले होते हैं। ध्यान रखना, ये भी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। थर्ड आंसर बताएंगे जिया। How does an electric fuse prevent the electric circuit and the appliances from the possible damage due to short circuiting overloading? बताइए इसका आंसर। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसमें जैसे डीसी यूज होता है, तो जैसे वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और उसमें जो थोड़ी ज़्यादा पार्ट लगती है, बट जो शॉर्ट सर्किटिंग और जो ओवरलोडिंग होता है, इसलिए उस पर नहीं होता। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। घर पे जो फ्यूज यूज करते हो ना, मेन फ्यूज होता है, राइट, हर एक बोर्ड में, यहाँ पे भी देखो तो फ्यूज लगा होगा अंदर। इस बोर्ड में आपको दिखाया था उस दिन फ्यूज निकाल कर, राइट, वे उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं घर पे?
प्रिवेंट हो सके, मतलब उससे ज्यादा, बिकॉज फ्यूज टूट जाता है। हाँ टूट जाता है, करंट होता है, एंड इसी को प्लीज, इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर, कंडक्टर नहीं है वो बेसिकली, तो प्रिवेंट कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, उससे ज्यादा हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है ना, तो वे क्या होते हैं कि फ्यूज मतलब कि मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज करता है, उसका तो फिक्स्ड फ्लो ऑफ है कि इतना पे आएगा तभी रहेगा। उसके पॉइंट से जब एक्स्ट्रा होता है तो वे क्या होते हैं, मेल्ट हो जाती है और वे पाथ उनकी ब्रेक कर देती है, जैसे ना कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से होते हैं, ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये वायर होता है, इसी से करंट पास होता रहता है, जैसा ना इसी से करंट पास होती रहती है। तो इसमें क्या है कि जैसे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, राइट, हीट होंगे, उसकी वजह से क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर ये ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होती है तो करंट तो इधर आता रहता है लेकिन इधर जाता नहीं है, क्यों, यहाँ पे ब्रेक हो गई है। ये सुनो, प्लीज इसी को एक्सप्लेन करें मोहित, अभी जो मैंने बताया आपको। शॉर्ट, करंट में यूज होती है, अरे शॉर्ट में यूज होती है, जैसे कम पावर चाहिए। प्रतीक प्लीज आप भी ये बता दें थोड़ी बहुत। उधर नहीं, इधर, ठीक है। तो घर पे आप लोग जाकर आज देखना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, नहीं यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला क्या चाहते हैं, खराब करना है, नहीं। तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, दैट इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस, स्पेलिंग गलत है ना, सही तो है, APPLINC, देख लेना एक बार प्लीज। नहीं मैंने ये दोनों एक ही बात, सो इलेक्ट्रिक बाय लिखने में हो गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट, राइट। जब ज्यादा करंट फ्लो होती है ना, ब्रेक हो जाते हैं, देखो अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं सो डेट कि अगले वाले क्या हो, प्रोटेक्ट हो, प्रोटेक्ट करके रखे, जैसे आपके पेरेंट्स के जैसा है ना, बट फिर भी आप लोग मार देते हैं। मतलब पेरेंट्स को नहीं, मैं पेरेंट्स को नहीं कह रहा हूँ। सो रिकॉर्ड बाद में कर लेना, इधर देख लो। अ मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन। अच्छा, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट याद है, क्या था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिया राधिका बताइए आप ही प्लीज। और जब उससे करंट पास नहीं हो रहा है तो जो कंपास के निडल होते हैं वो सभी सेम डायरेक्शन में दिखाते हैं, या तो नॉर्थ साउथ ऐसे करके। बट जैसे ही हम उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास कर देते हैं तो फिर जो कंपास की निडल होती है उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाती है। राइट, तो उन्होंने वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार डायग्राम दे दीजिए, मैं दिखा दूं सबको। इसमें है डायग्राम, इसमें नहीं था, मेरे पीपीटी वाले में था, आपके मॉड्यूल में है। नहीं ये वाला दिया हुआ एक डिफ्लेक्शन, ये वाला है, जिसको देखना होगा ये वाला एनसीईआरटी का पेज नंबर 226 है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या कहा गया था कि हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, राइट, और मैग्नेटिक निडल आपने रखा हुआ है वहां पे, ओके, तो जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उतना ही डिफ्लेक्शन वहां पे हमें देखने को मिलेगा, यस नो। क्वेश्चन पे आते हैं। A magnetic compass shows a deflection when placed near a current carrying wire. How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? What does it indicate? अगर हम क्या करें, राइट, आपने ऐसे एक सर्किट बना लिया, यहाँ पे पास, यहाँ पे आपने क्या किया, कंपास को रख दिया, ओके, तो पूछा हुआ कि कंपास में डिफ्लेक्शन तो होगी ही निडल में, यस नो। अब कह रहे हैं कि करंट आपने और ज्यादा सप्लाई कर दिया, जब करंट आप ज्यादा सप्लाई करोगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा,
ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ था, यस नो? ऑस्टेड का क्यों नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, राइट? आप लोग के नाम से बुक्स आ जाएंगी तो मैं वही पढ़ाऊंगा फिर। सो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इंक्रीजेज, क्या होगी? डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगी। व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट कर रहा है कि हम जैसे जैसे क्या करेंगे, करंट की इंक्रीज करेंगे, आई जैसे हम इंक्रीज करेंगे, ये सुनो, वैसे ही डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख देना। करंट को हम अगर इंक्रीज करते हैं, डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इसमें ये भी था कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। स्टेट राइट हैंड थंब रूल, प्लीज। कौन बताएगा? निष्ठा बताएंगे। राइट हैंड थंब रूल, प्लीज बताइए। Such that the thumb points towards the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic. वाओ, वेरी गुड। This is known as right hand thumb rule. Wow, this is known as right hand thumb rule or Maxwell's right hand thumb rule or Corkscrew right hand thumb rule। चलो मैं एक दो तीन लोगों से और पूछ लेता हूँ राइट हैंड थंब रूल। 2 रूल्स पूछूंगा पहले, फिर छुट्टी करने वाला हूँ। प्लीज आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट बस हैंड 5 मिनट में आप लोग होता छोड़ है, दो। और जो थंब होता है वो हमारा मोशन डिनोट करता है, एंड जो इंडेक्स फिंगर होता है वो हमारा फील्ड बताता है, एंड जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो करंट बताता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो भी चल रहा है उसका। ओके, नाउ प्लीज राधिका राइट हैंड थंब रूल। और प्रतीत राइट हैंड थंब रूल प्लीज। जितना आता है उतना बोलो, अब जब बोलोगे नहीं तो क्या? चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर बोलना है आपको। अगर अपने राइट हैंड में राइट किसी एक स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर को हम होल्ड करते हैं, राइट, पकड़ते हैं ऐसे, राइट, तो हमारी जो थंब्स है किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है? करंट की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? करंट को। जो हमारी जो कर्ल फिंगर है ना, जो ऐसे घूम रही है, ऐसे उंगलियां हमारी ऐसे घूम रही है, तो ये किसकी डायरेक्शन को शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। क्या? तो करंट के डायरेक्शन में ये शो कर रही है, तो ये कर्ल फिंगर किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। प्लीज बोले इसको, प्लीज ट्राई करो, यही सीखना है आपको। मैं फिर से समझाऊं आपको? आफ्टर सम टाइम प्लीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बंद कर लो फोन अभी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताइए कि अगर किसी को समझाना होगा आपको तो आप कैसे समझाएंगे? Fleming's left hand rule basically states that कि जो हमारा जो थंब है वो मोशन या फिर फोर्स शो करेगा। यहाँ पे आके बताएंगे please? नहीं, चलो, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत है। और जो इंडेक्स अच्छा बोल, चलो बताओ। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो शो करती है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और जो मिडिल फिंगर होती है वो शो करती है करंट। करंट को। हाँ जी, बस। वाह। चलिए एक क्वेश्चन और बता दें आप। किससे पूछूं? किससे पूछूं बताओ? एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज। मोहित सबको आप ही की साइड में पॉइंट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ प्लीज। जो फ्यूज घर पे यूज की जाती है, राइट, उस फ्यूज का क्या यूजेस होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में? बताओ। करंट को कंट्रोल करते हैं। करंट को कंट्रोल करता है। चलो प्लीज ध्यान दें। कौन सा?
क्राइम पेट्रोल में, अरे रे, लिसन नो, अच्छा प्लीज ध्यान दें कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी किया होता है, इसमें मैग्नेट किया हुआ है, मैग्नेट का एक लेक्चर है। इसके बाद हम लोग और लेक्चर्स करने वाले हैं जिसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि वैसे लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। आपका काम क्या है कि नीचे लिंक में आपको ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ लाइट की या फिर जो 13 चैप्टर्स हैं उन सब की पीडीएफ उसी लिंक पे आप जाओ, वहां से आप सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो। किसी भी क्वेश्चंस पे अगर डाउट्स हैं वे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे। सेकंड, एक व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे डेली जो एमसीक्यूज होता है वहां पे आप जाकर वे डेली अपडेट्स देख सकते हैं। थर्ड थिंग, जितने भी क्वेश्चंस है मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे बच्चों के पेपर्स हो भी चुके होंगे या होने वाले होंगे प्री बोर्ड, तो वहां पे भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वे सिमिलर आपके सेम टू सेम ही कॉपी पेस्ट करके वहां पे पूछे गए हुए हैं। तो आप इस बेसिस पे भी एटलीस्ट मुझ पे ट्रस्ट करके आप लोग इसको अपने बोर्ड के लिए इसे आप अपना सकते हैं, आप कर सकते हो, इसको आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी क्वेश्चंस आपके कॉपी में नोटेड होंगे, एंड बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है कि इनमें से सॉल्व करना है। कोई डाउट्स किसी को? तो बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट